Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions for your June 2025 exam of MSOE 001. तो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने बात की थी कि कैसे रोल जो है एजुकेशन का कॉलोनियल टाइम्स विद इन इंडिया रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजुकेशन कैसे एक्सपैंड हुई इन कॉलोनियल इंडिया, क्या प्रोसेस रहा एंड किस तरीके से वो एक्सपैंड हुई ऑल ओवर द इंडिया में। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अ मिथ और रियलिटी, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी है, ये बनी हुई थी तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओडीएल के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन टू कि क्या एक्सपेंशन रहा है एजुकेशन का विद इन कॉलोनियल इंडिया ना। जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं एजुकेशन की कॉलोनियल इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेकिन उसने एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिले जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे विद इन एजुकेशन सिस्टम आए थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसने कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारे चलते आ रहे थे एजुकेशन के, उनको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, राइट। गुरुकुल्स, मदरसा, पाठशालास, ये सब चेंज होके कहीं ना कहीं वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी में ज़्यादा यूज़ होने लग गया। अभी जो प्रोसेस था इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनफोल्ड किया और कॉलोनियल गोल्स को, इंडियन डिमांड्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हुए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी लेके आया। तो फर्स्ट आता है अर्ली फेज। अर्ली फेज आएगा हमारा मिशनरी एंड ओरिएंटलिस्ट इन्फ्लुएंस, जो कि 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिली थी। तो शुरुआत में जब एजुकेशन प्रमोट की जा रही थी बाय क्रिश्चियन मिशनरीज बेसिकली, जो कि एम कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को हम स्प्रेड कर लेंगे अलोंग विद एजुकेशन, तो उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस सेटअप कर दिए साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया के अंदर, स्पेशली बंगाल और मद्रास जैसी जगहों पे। सेम टाइम पे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स जो थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जॉन्स, उन्होंने भी सपोर्ट किया, प्रमोट किया क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस को, इधर दैट इज संस्कृत और पर्शियन। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, जैसे कलकत्ता, मद्रास इन 1781 एंड बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1791, वो भी इस्टेब्लिश हुए ताकि वो इंडियंस को ट्रेडिशनल नॉलेज दे सके, ट्रेडिशनल नॉलेज उनमें पास ऑन कर सकें। ना सेकंड आ जाएगा मकॉलेज माइन्यूट एंड द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अब इसके तहत जो मकॉलेज थे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, हमें ऐसे इंडियंस चाहिए जिनको इंग्लिश आती हो और वो क्लर्क के तौर पे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में अंडर ब्रिटिशर्स वो वर्क कर सकें। अब उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 का, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को प्रमोट किया जाने लग गया थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। अब ट्रेडिशनल और ओरिएंटल एजुकेशन जो थी इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लग गई, उसका वो इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं रही, और इंग्लिश मीडियम स्कूल इसके वजह से इस्टेब्लिश होने लग गए और काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस भी इन मेजर सिटीज़। थर्ड आएगा वुड्स डिस्पैच 1854, द मग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ने लिया था इन 1854, जिससे कि एक फुल एजुकेशन की एक जो फाउंडेशन थी, पॉलिसीज थी विद इन इंडिया, वो हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या था, एजुकेशन सिस्टम को एक हायरार्की में डिवाइड कर दिया था कि पहले बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेगा, फिर सेकेंडरी एंड फिर हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी इस्टेब्लिश हुई, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में। विद इन 1857 काफ़ी सारे प्राइवेट एफर्ट्स लगाए गए, मिशनरी इंस्टीट्यूशंस आए और टीचर ट्रेनिंग अलोंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की भी इंट्रोडक्शन होने लग गई। इससे क्या है, एक स्टेट कंट्रोल्ड हमें एजुकेशन सिस्टम देखने को मिला विद इन कॉलोनियल इंडिया। Now फोर्थ आएगा हमारा एक्सपेंशन थ्रू एक्ट्स एंड कमीशंस लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने वेरियस एक्ट्स पास किए और डिफरेंट कमीशंस को सेटअप किया ताकि वो एजुकेशन को और फर्दर एक्सपैंड कर सके, राइट। बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन को और फर्दर एक्सपैंड कर सके। तो उसमें फर्स्ट हमारा हंटर कमीशन आएगा 1882 का, जो कि फोकस करता है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर और रिकमेंड करता है कि एक
कंट्रोल जो है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और लोकल बॉडीज के पास भी कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड इज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, जिसने कि ट्राई किया कि वो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इंक्रीज कर दे यूनिवर्सिटीज पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो अपना कंट्रोल है वो नहीं मिल पाया और उनको ओपोजिशन, इसका मतलब कि इसके खिलाफ काफ़ी सारे लोग हो गए थे। थर्ड इज सैडलर कमीशन 1917 टू 1919, जिसने रिव्यू किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और उसने बोला था कि इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए सेकेंडरी स्कूलिंग में। जो सेकेंडरी स्कूलिंग है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, वो इतनी प्रॉपर नहीं है एंड देयर कैन बी मच मोर दैट कैन बी डन टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब सोशल रिफॉर्मर्स और नेशनलिस्ट का क्या रोल था यहाँ पे, अब ये भी जान लेते हैं हम। काफ़ी सारे जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स है, वेदर राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फुल्ले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सावित्रीबाई फुल्ले, इन्होंने एक्टिवली प्रमोट किया एजुकेशन फॉर विमेन, फॉर दलित्स एंड फॉर पुअर। उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल खोले, डिमांड की कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको भी तो एक्सेस होनी चाहिए, उनको भी इक्वल राइट होना चाहिए प्रॉपर एजुकेशन का। तो यहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर गांधी एंड टैगोर ने भी लेटर कॉलोनियल एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया, जो कि एक डिवीजन हमें देखने को मिल रहा था कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम में, कि जो सिर्फ जो एलीट थे या जो अपर कास्ट थी, अपर क्लास थी, सिर्फ वही एजुकेशन ले रहे थे। तो जो बाकी की रूरल पॉपुलेशन थी या जो बाकी की जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, उनको एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी। सो इसलिए कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो इंडियन कल्चर को ही एलियन बना रही थी और बहुत सारे इंडियंस के लिए वो एजुकेशन एलियन थी। तो गांधी ने प्रमोट किया बेसिक एजुकेशन नाय तलिम को, राइट, और उन्होंने जो कि बेस था क्राफ्ट्स एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर, राइट। तो ये सारी जो वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट जो व्यू पॉइंट्स हैं एंड जो डिफरेंट तरीके से जो एजुकेशन जो निकल के आया विद इन कॉलोनियल टाइम्स, उसकी भी अपनी एक डिफरेंट जर्नी थी। एट द एंड अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की जो एक्सपेंशन है कॉलोनियल इंडिया में, वो काफ़ी विद टाइम वो चेंज हुई है, अनइवन है और ब्रिटिश इंटरेस्ट के द्वारा वो शेप की गई थी। जब उसने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न नॉलेज को कॉलोनियल टाइम्स में एजुकेशन ने, साइंस को, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग को, तो लार्जली अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा उसका फोकस था, एलिट ओरिएंटेड थी और इंग्लिश बेस्ड थी, जहाँ पे उन्होंने लार्ज सेक्शन जो इंडियन सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया था। एंड ओवर द टाइम ये देखा गया कि इस सिस्टम ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियस मिडिल क्लास को जन्म दिया, जो कि लेटर फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने फाइट किया। दस जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो एक तरीके से उसने इंडियन सोसाइटी को चेंज भी किया और उसने इंडियन सोसाइटी को कंट्रोल भी किया। तो इसके अपने दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। एंड ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हो कि क्या क्या जो डिफरेंसेस है, चेंजेस है कॉलोनियल एजुकेशन के, वो आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड कैसे कॉलोनियल इंडिया में जो एजुकेशन है वो चेंज हुई है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 2, जहाँ पे हमने प्रोसेस जाना कि कैसे कॉलोनियल इंडिया में एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बाकी के मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक अभी आ रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन ओडीएल के, राइट। अभी जो सिग्निफिकेंस है ये भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी कंसर्न्स हैं ये इस टाइप का, मतलब कि एक नेगेटिव सेंस में ओडीएल का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर होगी। टिल देन ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितनी भी सारी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो आप देखिए, अपनी तैयारी जम के कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।